सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं 7 लवंग का उपाय। इस उपाय को साईं बाबा का ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है, जिन परिवारों में बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, बिजनेस घाटे में चल रहा है, या परिवार में धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा बरकत नहीं होती है। पता चला परिवार में आय का स्रोत 1 लाख रुपए था मंथली, वो आ गया 1000 पे। परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, घर की महिलाएं, घर के पुरुष आपस में वैमनस्यता बनी हुई है, देवरानी जेठानी, भाई भाई में दुश्मनी बन जा रहा है, या पड़ोसी आपको देखकर जल रहा है। तो इस उपाय को आप करिएगा और देखिएगा कितना चमत्कारी उपाय है। करना कैसे, आप एक बार अगर जान गए तो इस उपाय को करने मात्र से समझिए आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। करना कैसे आप समझ लीजिएगा। 7 लवंग लीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन आप नहा धो करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके, और एक कोई भी फूल की माला ले लीजिएगा, और अगरबत्ती ले लीजिएगा, एक सरसों का दीपक जला लीजिएगा, और कपूर एक कटोरी में रख लीजिएगा, और ये 7 लवंग रख लीजिएगा, और एक मंत्र का आप जाप करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र। और इस मंत्र का एक माला केवल आपको जाप करना है, और एक बृहस्पतिवार का ये केवल विधान है, एक बृहस्पतिवार आपको करना है, केवल एक बृहस्पतिवार। 5 मिनट का उपाय है, बताने में भले हमें समय लगे। अब मैं आपको बता दूं, तो आप एक कटोरी में कपूर ले लिए, और उसके बाद लवंग ले लिए, और आपने ओम सिद्ध संकल्पाय नमः का एक माला जाप करिए, और ऐसा ध्यान करके करिए कि जिस प्रकार से आप शिरडी में बाबा के सम्मुख एकदम खड़े हुए हैं, और बाबा आपको एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरह से वर मुद्रा में बाबा आपके सम्मुख खड़े हुए हैं। ऐसा आप ध्यान करके और इस मंत्र का जाप करिएगा। जब एक माला आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, तो आप 11 बार ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का जाप करिएगा 11 बार, और उसके बाद एक बार आप 11 वचन बाबा का पढ़िएगा। जो 11 वचन आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम 1 मिनट में आपको बता भी दे रहे हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नन। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा, और उसके बाद कपूर में आप एक माचिस लगा दीजिएगा, कपूर जलने लगेगा। आप करिएगा क्या, 7 लवंग उसमें एक बार में डाल दीजिएगा, और उस समय आप बाबा का उसी लवंग और उसी कपूर से आरती कर लीजिएगा, क्योंकि वो जलेगा और आप आरती करिएगा। आरती जो भी बाबा की आपको आती है वो आरती करिएगा। आपको अगर आरती की वहाँ किताबें नहीं अवेलेबल हैं, आपको नहीं याद हैं, तो आप बाबा का 11 वचन पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप आरती ज़रूर करिएगा। और आरती करते हुए जब तक ये कपूर जलने दीजिए, बुझ जाए कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें वो लवंग जल करके राख हो जाएगा। अब आपको उसी राख का उपाय करना है। कैसे करना है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। उस राख को आपको क्या करना है, पीला कपड़ा लीजिएगा। जब राख पूरा ख़त्म, मतलब जल के समाप्त हो जाए और ठंडा हो जाए, तो उसको पीले कपड़े में पहला उसको करिएगा। जितने जगहों पे आपको उपाय करना है उतना पाठ करिए, क्योंकि राख थोड़ा थोड़ा, 7 लौंग जलने के बाद राख इतना सा बचेगा, तो थोड़ा थोड़ा आप उसको कर लीजिएगा। और करने के बाद क्या करिएगा, पहला जो लौंग का राख होगा उसको आप बांधिएगा अपने घर के मेन गेट पर, और मेन गेट पर जब आप राख बांध देंगे तो होगा क्या कि जो शत्रुओं की नज़र होगी, या पितृ दोष होगा, या घर का जो बाधा होगा, वो समाप्त हो जाएगा। अब आपको वहाँ पर करना क्या है, वो बांधने के बाद आप आइए, फिर आप एक टुकड़ा राख थोड़ा सा उठाइए, एक पीले कपड़े में बांध के किचन पर
जहाँ पर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर माना जाता है हमारा किचन, वहाँ पर ज़रूर बांध दीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो कहने का मतलब जब हमारा अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो उसमें जो अन्न बनेगा वो हमारे शरीर में लगेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा दिमाग रहेगा, अच्छा सोचेंगे, बिजनेस भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा टुकड़ा आपने ये कर लिया। अब जिन माताओं बहनों को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए कि इस ऊदी को, इस राख को डिब्बी में रख लेना चाहिए। बाबा की राख जो अगरबत्ती वाली आप जलाते हो उसको, ऊदी को और इस लवंग की राख को मिला के रख लीजिए और इसका चंदन लगाएं वो महिलाएं। और कुछ थोड़ी सी राख एक कागज़ में पुड़िया करके अपने बेड के बिस्तर के सिरहाने आप रख सकते हैं और उसको रख कर सोइए। आप अपने पति को भी लगवाएं, खुद लगाएं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं, माताओं बहनों को, तो वो इसको करें और उनका देखिएगा सूनी गोद भर जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है, जिन लोगों का व्यवसाय है, बिजनेस है, मान लीजिए कोई भी व्यवसाय है, किसी का ब्यूटी पार्लर है, किसी का कुछ है, किसी का कोई बिजनेस है, तो जो भी बिजनेस हो वो अपनी दुकान में एक पीले कपड़े में इस राख को बांध लें। पहले कागज़ में रखें, फिर उसको बांध लें और अपने उस बिजनेस की शॉप में कहीं भी बांध दें या तिजोरी में रख दें या जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। और फिर चमत्कार देखिएगा कि ये जो आपने कल्पना नहीं किया होगा उस प्रकार का आपको चमत्कार देगा। क्योंकि ये आपने ओम सिद्ध संकल्पाय नमः जो मंत्र का जाप किया है, ये आपके समस्त संकल्पों को सिद्ध कर देता है। ये उपाय साईं बाबा का चमत्कारिक उपाय है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताएं, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी जाता है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। वो क्या करें कि इस राख को अपने पास एक डिब्बी में रख लें, परमानेंट अपने झोले में रखें। कहीं भी जाएं इंटरव्यू के लिए, पहले चंदन लगाएं, बाबा का ध्यान करें और बाबा का कोई भी मंत्र जो भी आ रहा हो 11 बार बोल ले या बाबा का 11 वचन बोल करके जाएं। उस मंत्र को बोल करके और घर से निकल जाएं। निकलने के बाद आप देखिएगा कहीं भी आप प्रयास के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आपका बॉस आपसे क्या होगा, सम्मोहित होगा, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा और आपको जॉब पहले दिन में पक्का कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर क्या होता है, आस्था। और आस्था के साथ कोई चीज़ जब किया जाता है तो वो फलीभूत होता है। इस उपाय को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ उपाय है ये। इस राख को समझिए चमत्कारिक ऊदी ये एक प्रकार का हो जाता है। और ये घर में अगर मेन आंगन में भी इसको रख दिया जाए कहीं खोद के ज़मीन में, तो उस घर में कभी कोई बाधा आजीवन नहीं आता है। ऐसे परिवार हमेशा सुखी और समृद्धशाली होते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस उपाय को ज़रूर करके एक बार आजमाइए। केवल एक बृहस्पतिवार का उपाय है। फिर एक बार बता दें आपको अंतिम समय में कि क्या क्या चाहिए। आप 2 अगरबत्ती लीजिए, एक सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए, बाबा का ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा और उसके बाद 7 लवंग कपूर का एक कटोरी में कपूर रखिएगा और 7 लवंग जला दीजिएगा। उससे बाबा की आरती कर लीजिएगा। और इस राख को जिस प्रकार से आप यूज करना चाहें, पहले तो मेन गेट में बांध दीजिएगा पीले कपड़े में और उसके बाद आप किचन में बांध दीजिए। घर में जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत लग रही है वहाँ कर दीजिए। जो बच्चे नौकरी के लिए जा रहे हैं उनको मत्थे पर लगाएं। निश्चित सफलता आपके कदमों में होगी और बाबा की साक्षात कृपा आपके परिवार पर होगी। तो ये इतना ही उपाय है, 5 मिनट का आप कर सकते हैं, एक बृहस्पतिवार का उपाय। तो इसी के साथ आपके घर में खुशियां और प्रसन्नता आएंगी। बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप मुझे भी अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप अपना सहयोग दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। क्योंकि जब वो सुखी होंगे तो हमारा साईं परिवार सुखी होगा और हमारा साईं परिवार सुखी होगा तो हमारा उद्देश्य सफल होगा। क्योंकि विश्व शांति के उद्देश्य से हम आप एक होकर चलें और उसी के साथ हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, हम आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, इन्हीं भावनाओं के साथ बढ़ा जाए, जिससे हमारा साईं परिवार जब सुखी होगा
तो हमारा पूरा परिवार सुखी होगा। हमारा जो उद्देश्य है यही है कि हमारा साईं परिवार सुखी हो, आप सुखी हो, हम लोग सुखी हो। इसी के साथ ओम साई राम।